Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज का जो टॉपिक है that is financial statements. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहले क्या है मीनिंग, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वेरियस टॉपिक्स इसमें कवर होंगे वो साइड बाय साइड हम डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहले मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Financial statements are end products of accounting process which reveals the financial results of the specified period and financial position as on a particular date. कहता है financial statements जो है ये end product है. End product means कि last step है of the accounting process. अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जैसे जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं. लेजर के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंसेस, यानी कि जो लेजर के बैलेंसेस आते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं और आफ्टर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. तो यानी कि ये क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप या एंड प्रोडक्ट. Which reveals the financial results, जो क्या बताता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स. मीन्स कि आप बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड में या फिर लॉस, तो ये हमें बताता है कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली जो है वो कौन सा आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको बताता है फाइनेंशियल रिजल्ट मींस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन एसरटेनमेंट ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स. वही कि बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग प्रोसेस जो था उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसको एसरटेनमेंट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आया उसमें आपको हेल्प करेगा. इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल इसके थ्रू हम फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. इट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. अब देखो इस बार नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट, अगर तो नेट लॉस हुआ तो बिजनेस को पता है कि इस बार मेरे को लॉस हुआ है, तो मेरे को कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मुझे कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स करनी कि नेक्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट हो. और अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट आता है तो और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, तो वो भी हेल्प करता है मैनेजमेंट की इन द डिसीजन मेकिंग. इट विल हेल्प द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से ये देखते हैं कि मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. तो यानी कि ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस, यानी कि इन चीज़ों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ें से हमें फ़ायदा होगा. उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो जो है वो मेनली है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिससे क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. और ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए इसको फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या कंडीशन है इन द बिजनेस. उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस. अब देखो अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट मींस आपको एक वाउचर मिलता है या आपको कोई एविडेंस मिलता है जिससे आप क्या पास करते हो, जर्नल में आप क्या पास करोगे, ट्रांजैक्शन को नोट करोगे, एंट्री पास करोगे. तो उसके बाद क्या आता है, लेजर. आप हर एक का अलग अलग से अकाउंट प्रिपेयर करोगे और उसके जो बैलेंसेस आएंगे वो किस में ट्रांसफर करोगे, ट्रायल बैलेंस में. और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस और लास्ट स्टेप अंडर द अकाउंटिंग प्रोसेस. तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस का फॉर्मेट कि कैसे आपको जो ट्रांसैक्शन है बिजनेस में ट्रांसैक्शन का कैसे कैसे प्रोसेस जो है वो चलता है.
अब देखो सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट. Trading account is an account which consider all the trading and manufacturing activities of the business. Basically trading account में क्या है, जो manufacturing expenses या manufacturing activities है उनको रिकॉर्ड किया जाता है trading account में, and helps to ascertain the gross profit and gross loss of for a given period. तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हम एसेस्टेन कर सकते हैं, क्या डिटरमिन कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस फॉर अ गिवन पीरियड. उसके बाद है नीड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. क्यों ज़रूरत है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की, मैंने अभी बताया कि इससे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है. सेकंड इज टू नो द ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि ट्रेडिंग जो बिजनेस है वो कैसे वर्क कर रहा है. उसके बाद टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे मूव कर रही है, अपवर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है या पहले जो पिछले साल से कम है. टू प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द परचेज, डायरेक्ट सेल एक्सपेंसेस और सेल्स. ये हमें हेल्प करता है कि परचेजेस कितनी ये बताता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए और सेल्स कितनी हुई. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसे है. फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट क्रेडिट. लेफ्ट साइड पे क्या आया, डेबिट क्रेडिट आया. जैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं वैसे ही इसका डेबिट क्रेडिट रहता है. जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक. सबसे पहले जो टर्म है वो आएगी ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद आएगी नेट परचेजेस. नेट परचेजेस मीन जो परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न. उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो नोट हो जाएंगे. उसके बाद नेट सेल्स. नेट सेल्स वैसे सेम, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. और उसके बाद आएगा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस लॉस. ठीक है. तो यानी कि जो भी आपकी शॉर्टर साइड है उसमें आप जो है वो, अगर तो ये वाली साइड छोटी है तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. अगर इसमें अमाउंट छोटा है यानी कि इसमें अमाउंट की शॉर्टेज आ रही है तो इसमें आ जाएगा ग्रॉस लॉस. और ये जो अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी आएगा ये किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये था फॉर्मेट. अब इसकी जो आइटम्स हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपको टर्म पूछी जाएगी तो. सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मीन्स द अनसोल्ड स्टॉक रिमेनिंग फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड. जो स्टॉक पिछले साल का रह जाता है यानी कि वो पिछले साल का क्या हो जाता है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक. और वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक. तो वही बोला कि अनसोल्ड स्टॉक रिमेनिंग फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड. जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद है परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न. गुड्स एंड सर्विसेज बॉट फॉर रीसेल एंड रीसेल पर्पस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज परचेजेस. कहते जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जाते हैं फॉर द रीसेल पर्पस उसको बोलते हैं परचेजेस. द गुड्स में हैव बीन एक्वायर्ड. जो गुड्स आपने खरीदे हैं वो हो सकता है कैश पे खरीदे हो और आपकी क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है. इफ द गुड्स आर रिटर्न, अगर गुड्स आप रिटर्न कर देते हो फॉर एनी रीजन टू द सप्लायर तो उसको क्या बोलते हैं, परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड. जो आपके बिजनेस में से जा रही है उसको क्या बोलोगे, रिटर्न्स आउटवर्ड. कभी कभी आपको क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न के बजाय आपको रिटर्न्स आउटवर्ड गिवन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न्स आउटवर्ड का क्या मतलब है. उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस इंकर्ड वाइल परचेजिंग गुड्स. वो एक्सपेंसेस जब आप गुड्स परचेज करते हो उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं टिल द टाइम दे ब्रॉट टू अ सेलेबल कंडीशन. खरीदने से लेके उसको सेलेबल कंडीशन में लेके आने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बेसिकली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस इंकर करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे वेजेस, जो काम करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, जो लेबर है उनको वेजेस पे किए जाते हैं. कैरेज इनवर्ड,
गुड्स जब आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली आपको कहीं से तो मटेरियल लेके आना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर आपकी लगेगी उसको बनाने में, यानी कि उसको जैसे कोई मशीनरी है उसको अगर आप जब उसको चलाओगी तो यानी कि पावर भी तो यूज होगी, तो यानी कि फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट भी क्या है, जो कहते हैं कि एक्सपेंसेस जो इंकर किए जाते हैं गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, तो यानी कि वो भी क्या है, फ्रेट। ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। जो भी गुड्स आप सेल करते हो कैश पे या क्रेडिट पे, बिजनेस जो आपको सेल करता है कस्टमर्स को, टू अर्न द प्रॉफिट्स, उसको किस में लेके आते हैं, सेल्स में। आइटम्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जो आइटम जो है रिटर्न कर देता है कस्टमर ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड। उसके बाद टर्म है क्लोजिंग स्टॉक। द अनसोल्ड स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कम अंडर द हेड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो इस साल का लास्ट में जो बच गया स्टॉक, जो बेचा नहीं गया, उसको हम क्या बोलेंगे, जो गोडाउन में अभी भी पड़ा हुआ है उसको सेल नहीं कर पाए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। इट इज वैल्यूड, ये क्या है, ये एक वो कोस्ट कंसेप्ट में ये चीज आती है कि इट इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड एट कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप वैल्यू करोगे एट द कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है या तो वो आप कोस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी इनमें से लोअर है, लेस है, उस पर आप इसको वैल्यू कर लोगे। ठीक है, इफ द क्रेडिट इज बिगर देन डेबिट, वही मैंने बताया कि अगर आपकी डेबिट साइड जो है, क्रेडिट जो है वो डेबिट से ज़्यादा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है देन द क्रेडिट, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। देन इट विल बी ट्रांसफर टू दी, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस है, वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कहता प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। अब देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहां आएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ आ गया क्रेडिट और यहाँ आ गया डेबिट। ठीक है, यहाँ आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो आइटम आएगा वो आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 19,000। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2। जब भी एक फॉर्मेट में, मैंने ये बताया नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें आपको डेबिट साइड पे 2 लिखना है जैसे आप लेजर में करती हो, और पर्टिकुलर साइड पे आपने बाय से करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। तो यहाँ आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 19,000। उसके बाद आपने लिखना है 2 परचेजेस, और चेक करना है, परचेजेस लिखने के बाद चेक करना है कि परचेजेस रिटर्न है, तो परचेजेस रिटर्न भी है और परचेजेस गिवन है 60,000। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 60,000 और लेस करोगे परचेज रिटर्न कितनी है 2,000, और इसमें से माइनस करके नेट परचेजेस कितनी आएगी 58,000। उसके बाद है सेल्स। ठीक है, सेल्स है 80,000
और चेक करोगे कि कहीं पे आपकी बाय आएगा, यहाँ पे बाय सेल्स, कहीं पे आपको सेल्स रिटर्न गिवन है, सेल्स परचेज रिटर्न नहीं, इसमें आपको परचेज सेल्स रिटर्न नहीं गिवन, तो आप सिर्फ सेल्स लिख दोगे, सेल्स है 80,000, ठीक है। उसके बाद है वेजेस, तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, तो आप इसको लिखते जाओगे, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है परचेजेस के बाद वही आपकी कंसिडर होगी। तो वेजेस आपको गिवन है 3800। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 1500, तो वो भी आ जाएगा टू कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना है 1500। और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना गिवन है 12,700। तो ऐसे करके आपने सारी की सारी जितनी भी आइटम्स है वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड और आपने लिख ली, ठीक है। अब इसको देखेंगे प्लस करके, जब आप इधर प्लस करोगे तो आपका बैलेंस जो आएगा वो आएगा 92,700। जब आप इसको प्लस करोगे तो आ गया 92,700, और जब आप ये वाली आइटम को ऐड करोगे तो आपका जो बैलेंस आएगा, जो आपको इसको ऐड करके टोटल आएगा, वो आएगा 82,300। एक बार खुद भी कर लेना, ठीक है। तो इनको ऐड करके आ गया 82,300। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो साफ पता चल रहा है कि इधर का बैलेंस कम है, इधर का बैलेंस ज्यादा है। तो जो साइड इधर वाली साइड पे क्या लिखोगे, अगर ये शॉर्ट आई है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा ना आपको। तो यानी कि यहाँ पे बैलेंस जो शॉर्ट आया उसको क्या करोगे, आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट में लिख दोगे और आएगा ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना बैलेंस, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,400। उसके बाद आपको इसको इक्वल करना है, तो यानी कि यही बैलेंस आपको यहाँ पे टोटल बराबर करना था, इक्वल करना था। तो यानी कि 82,300 में और इसको माइनस किया तो 10,400 आ गया, लेकिन टोटल में कितना आएगा, जो बड़ी वाली साइड का टोटल है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 92,700, 92,700। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So, thank you very much. Kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and press bell icon to get the further notification about my new videos.